तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विशाल शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। आज आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ बेटा? आपके लिए लेके आया हूँ मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो बेटा। मीन फ्री पाथ जेईई मेंस में, नीट में और इवन आईआईटी में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, फॉर्म्स कन्वर्जन में गलती कर देते हैं या समझने में गलती कर देते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी, 11th फाइनल एग्जाम के लिए भी आपका मीन फ्री पाथ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ पढ़ने के लिए बेटा पहली बात तो मीन फ्री पाथ होता क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपकी गैस है ना, गैस में मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल को पढ़ो, वो क्या कर रहा है, टक्कर मार रहा है, कभी इससे कभी इससे कभी इससे कभी इससे, रैंडम मोशन कर रहा है ना। तो है समझो कि एक मॉलिक्यूल है बेटा, है ना, ये कभी इधर टक्कर मारता है, कभी इधर टक्कर मारता है, कभी इधर टक्कर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऐसे, इस तरीके से क्या कर रहा है, कोलिजन्स कर रहा है। ठीक है बेटा, तो मान लो ये मॉलिक्यूल यहाँ से स्टार्ट हुआ और पहली टक्कर इसकी यहाँ पर हुई। ठीक है, अब पहली टक्कर यहाँ पर हुई तो जब ये रास्ते में चला तब तक तो ये फ्री है, तब तक तो ये कोलाइड नहीं कर रहा ना। तो इसको बोलते हैं हम फ्री पाथ, जैसे λ1। ठीक है, फिर इसने दोबारा कोलिजन किया यहाँ पर, तब तक ये फ्री चला, इसको बोलेंगे फ्री पाथ। ऐसे ही दोबारा कोलिजन किया, λ1 चला, फिर λ2 चला, फिर λ3 चला, फिर λ4 चला, फिर λ5 चला। ऐसे क्या करेगा बेटा, ये n कोलिजन्स करेगा और n क्या होंगे इसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा ये। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ डिफाइन कैसे किया गया मेरे बच्चे? मीन फ्री पाथ ढंग से समझ लो कैसे डिफाइन किया गया। λ1 प्लस λ2, उन सारे फ्री पाथ को हमने क्या कर लिया, सारे फ्री पाथ का मीन ले लिया अपॉन n। n इज व्हाट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ कोलिजन। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है मीन रिलैक्सेशन टाइम, इसको भी समझ लो क्या होता है। ये भी आसान है बेटा, ये भी कई बार यूज होता है। ठीक है, अब मीन रिलैक्सेशन टाइम का मतलब यहां से यहां तक दो सक्सेसिव कोलिजन करने के बीच का इसका टाइम मान लो t1 है, फिर t2 है, फिर t3 टाइम लगा, फिर t4 टाइम लगा, ऐसे ही tn तक, t1, बोलो समझ में आ रहा है ना, t1 t2 अप टू tn। सही है बच्चे, अपॉन क्या करेंगे बेटा, n करेंगे। बोलो क्लियर है? तो ये हुआ मीन रिलैक्सेशन टाइम और ये हुआ मीन फ्री पाथ। हमें समझ में आया कि होता क्या है। अब हम जब मीन फ्री पाथ को डिराइव करने जा रहे हैं तो हम दो एजम्पशन मान के चलेंगे। एक तो हम ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं बेटा, सबसे पहली एजम्पशन, हम एक ही मॉलिक्यूल जिसको स्टडी कर रहे हैं बस उसी को चलता हुआ मानेंगे और बाकी मॉलिक्यूल्स को किसे मानेंगे, हम रेस्ट में मानेंगे और वही मॉलिक्यूल बाकी सबसे क्या करेगा, कोलिजन करेगा। बोलो सही है। दूसरी एजम्पशन हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स का डायमीटर क्या है, सेम है, d डायमीटर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इरेज कर दूं, आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो छोटे सा ही पॉइंट का। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया आपको एजम्पशन, बोलो शाबाश। एजम्पशन रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। क्या एजम्पशन बताई? सबसे पहली एजम्पशन तो ये है बेटा कि जिस मॉलिक्यूल को हम पढ़ रहे हैं बस वही मॉलिक्यूल चल रहा है, बाकी सारे मॉलिक्यूल किस पे हैं बेटा, रेस्ट पे हैं। बोलो क्लियर है? और दूसरी एजम्पशन क्या है कि सारे मॉलिक्यूल्स का डायमीटर क्या है, d। जैसे यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं हम, इसका डायमीटर क्या है, d, और मैं मान के चल रहा हूँ सिर्फ यही मॉलिक्यूल चल रहा है और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स किस पे हैं, रेस्ट पे। अब समझ के देखो बात को, ये मॉलिक्यूल चल रहा है तो ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करेगा, सही है, इस वाले से भी कोलाइड करेगा, इस वाले से भी कोलाइड करेगा और इस सिलेंडर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे सबसे स्लाइड करेगा, सबसे क्या करेगा, सॉरी, कोलाइड करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मान लो एक मॉलिक्यूल यहां पर है ना, क्या ये मॉलिक्यूल क्या इससे कोलिजन करता हुआ आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं कोलिजन करेगा। अच्छा, क्या ये मॉलिक्यूल इससे कोलिजन करता हुआ आ रहा है? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी रेंज से क्या है, बाहर है। ये सिर्फ इस रेंज तक के मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा जो क्या होंगे बेटा, सेम डायमीटर के होंगे, है ना। सेम डायमीटर के तो सारे के सारे ही मॉलिक्यूल है। मेरा कहने का मतलब ये है जिनका रेडियस ये d/2 है ना, और ये रेडियस कितना है, d/2 है। सही है, तो उन मॉलिक्यूल से कोलिजन होगा जिनका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है बच्चे, d। अगर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन d से बड़ा हो गया तो क्या कोलिजन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन d से बड़ा है, क्योंकि d/2 तो ये है और d/2 ये है, तो ये क्या है, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन d/2 प्लस d/2 प्लस समथिंग दिस x आल्सो। तो इसका मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है बेटा, d से ज्यादा है। ठीक है, तो d सेंटर टू सेंटर मॉलिक्यूल सेपरेशन अगर d डिस्टेंस तक होगा तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है, d। एक सिलेंडर है बेटा जिसका रेडियस क्या है, d, और ये मॉलिक्यूल
इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सबके साथ क्या करने वाला है, कोलिजन करने वाला है। बोलो क्लियर है ये पॉइंट? चलो ये पॉइंट क्लियर है। अब एजम्पशन में आपको बता चुका हूं कि हम मान के चल रहे हैं सिर्फ यही वाला मॉलिक्यूल चल रहा है। अब अगर मान लो इस मॉलिक्यूल ने यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लेना है, टी लेना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉलिक्यूल कितना चला, टोटल डिस्टेंस कितना चला ये मॉलिक्यूल मीन फ्री पाथ निकालने के लिए, डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, कितना चला, स्पीड इनटू टाइम। बोलो क्लियर है? इतना डिस्टेंस चला अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही तो मीन फ्री पाथ होगा बेटा, अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल जितना चला। सही है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या डिफाइन करने लगे हैं, एक स्मॉल एन एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इस वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, है ना, उनका रेशो। ठीक है, नंबर किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। तो n अपॉन v। अब समझो n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम कितना होगा इसका, जल्दी बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। आर बोलो बोलो बोलो, शाबाश, पाई आर बोलो, डी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। और हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, ये लेंथ तो उतनी, इतना वो चला, कितनी होगी, वी एवरेज इंटू टी, वी एवरेज इंटू टी। बोलो सही बात है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मीन फ्री पाथ होने वाला है वी एवरेज इंटू टी अपॉन एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज टी कट गया, कुल मिला के आ गया है एन पाई डी स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ये आ चुका है मीन फ्री पाथ। अच्छा मैं रिपीट करूंगा, एन क्या है बताओ, बताओ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डी क्या है, डी है डायमीटर किसका, स्फीयर का, जो मॉलिक्यूल स्फीयर है हमारा उसका डायमीटर। या फिर जो हमने सिलेंडर एज्यूम किया है जिसके अंदर कोलिजन होने वाले हैं एक मॉलिक्यूल के, है ना, एक मॉलिक्यूल जितने कोलिजन करेगा उस सिलेंडर की रेंज के अंदर उसका रेडियस है डी, उसका क्या है, रेडियस डी। बोलो क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट लो पहले इस बात का। ठीक है, ले लिया, चलो आगे पढ़ते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके हो, अब और समझो डिटेल में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ये तो हुआ बेटा आपका एज्यूम्ड रिजल्ट, है ना, अजम्पशन बेस्ड रिजल्ट। कैसा रिजल्ट है आपका ये, अजम्पशन बेस्ड रिजल्ट। और एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, जब हम अजम्पशन बेस्ड कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ अजम्पशन मानी है कि एक ही मॉलिक्यूल चल रहा है। क्या एक्चुअली में एक ही मॉलिक्यूल चल रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, मॉलिक्यूल्स तो सारे चल रहे हैं, है ना। तो अगर उन सारे मॉलिक्यूल्स का भी मोशन स्टडी किया गया, उन सारे मॉलिक्यूल्स का भी मोशन स्टडी किया गया मेरे बच्चे, और फिर आपका एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट निकाला गया, क्या निकाला गया, 1/n पाई डी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, हम समझ चुके हैं। एक √2 टाइम्स और आएगा, क्या आएगा, एक √2 टाइम्स और आएगा। ये √2 कहां से आया है, सबसे बड़ी बात, ये √2 एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट की वजह से आया है। ठीक है, और एक्चुअल जो हमने एजम्पशन बेस्ड रिजल्ट था उसमें √2 नहीं था। बोलो क्लियर है? ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई। अब आप जानते हैं PV इज इक्वल टू N kBT। बोलो बोलो शाबाश। P इज प्रेशर, एवरेज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, number of molecules, kb is Boltzmann constant and T is what, temperature. Okay, now number of molecules per unit volume into kBT will become pressure. It is okay. Now this number of molecules per unit volume is what, small n. कितना है बेटा ये, small n. तो small n kBT. Be careful, ये small n number of moles नहीं है सर, ये number of molecules per unit volume है। बोलो क्लियर है, याद रहेगा? ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस स्मॉल n की जगह उठाकर P अपॉन kBT डाल देते हैं। सही है, डाल दो फिर यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट मीन फ्री पाथ का क्या आ जाएगा, एक्चुअल रिजल्ट जो है, ये कैसा रिजल्ट था, अजम्पशन बेस्ड, मीन फ्री पाथ अजम्पशन बेस्ड रिजल्ट। ठीक है, अजम्पशन बेस्ड। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, हम यहाँ पर जब डालेंगे n की जगह तो kBT ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया। √2 बढ़िया है एकदम। P पाई डी स्क्वायर, बोलो सही है, क्लियर है एकदम। P इज प्रेशर, पाई तो आप जानते हैं, D डायमीटर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो ये मीन फ्री पाथ का एक्चुअल रिजल्ट आया। इस फॉर्म में भी मीन फ्री पाथ को पढ़ते हैं बेटा हम। ठीक है, अब एक टर्म आती है इसमें, जो एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी अजम्पशन बेस्ड भी निकाली गई,
और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी बताया गया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको नाम से समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हेडिंग डाल लेंगे इसमें, छोटी सी सब हेडिंग, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये क्या होने वाला है बेटा? ये होने वाला है नंबर ऑफ, शाबाश बोलेंगे मेरे पीछे पीछे सारे बच्चे, कोलिजन पर यूनिट टाइम। बिल्कुल सही। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने थे? जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स थे, है ना। एजम्पशन बेस्ड अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने थे? जल्दी बोलो। कैपिटल एन की वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या निकाली थी? बोलो बोलो, शाबाश। स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था? पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट कितनी थी? लेंथ ऑफ सिलेंडर, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो उठा के डाल दो, एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू टी। बोलो आ रहा है समझ में? इंटू अपॉन टी। टी से टी कट गया है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज। बी केयरफुल, ये एजम्पशन बेस्ड है। क्या है? एजम्पशन बेस्ड। ठीक है। और एक्चुअल क्या आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? एक्चुअल कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? बोलो शाबाश। एन पाई डी स्क्वायर के साथ √2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहां भी होगा, यहां क्यों नहीं होगा? तो √2 टाइम्स एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इज माई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपसे क्वेश्चन इस पेपर भी पूछा जा सकता है, और मीन फ्री पाथ भी पूछा जा सकता है, और मीन फ्री पाथ प्रेशर वगैरह की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है? यहां पे भी एन को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे? P/KBT से। बोलो क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? होप करता हूं बेटा आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मीन फ्री पाथ का टॉपिक जो मैंने मेहनत करी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।